साथियों नमस्कार। मैं भारत वंदन न्यूज पर कवयित्री अंजलि सिसोदिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मुझे कहीं दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां याद आती हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है। जी हाँ साथियों, आज हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के खैरपुर गांव की ऐसी ही देश की प्यारी लाडली बेटी हमारे साथ हैं, जिनका नाम क्षमा शर्मा जी होता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके जिले का नाम रोशन किया है, जिले को गौरवान्वित किया है। आदरणीय मैम, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और भारत वंदन न्यूज के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैम, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं जैसा कि साक्षात्कार में होता है। और बहुत सारे मित्रगण हमारे जुड़ चुके हैं। गुजरात से आदरणीय कवि प्रफुल्ल पांडे जी, और गढ़ से नरेंद्र पाल जी, मनोज कुमार जी, बहुत सारे मित्रगण आपको देश हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैम ये पूछना चाहूंगी कि कहते हैं कि आर्थिक अभाव में ये देश की जो कठिन परीक्षा है ये उत्तीर्ण नहीं हो सकती, क्या ऐसा है मैम? मैम, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए पैसों की इतनी मांग नहीं होती है। आपका डेडिकेशन ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का ज्यादा वो है। तो ऑनलाइन आपको फ्री में भी बहुत सारी कोचिंग मिल जाती हैं। ऑनलाइन चीजें कोचिंग है या फिर ऑनलाइन मटेरियल जो होता है उनका यूज करके हम इजीली इस परीक्षा को पास कर सकते हैं मैम। जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल। लगन और मेहनत की जरूरत होती है और परिश्रम की जरूरत होती है, आपने सत्य कहा मैम। और कहा जाता है मैम कि मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि हिंदी माध्यम बहुत आड़े आता है, जो हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, तो क्या ऐसा है कि हिंदी कितनी हमारे मायने रखती है इस परीक्षा के लिए? मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम आपका होना किसी भी परीक्षा में आपकी सफलता के लिए बाधक होता है। कहीं ना कहीं मैम जी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि अगर हम प्री पास नहीं कर पाते हैं तो हम एक स्मार्ट स्टडी हमारी रह जाती है। वहीं अगर मेंस की जी बात आती है तो मेंस में इंग्लिश वाले बच्चे क्यों लीड ले जाते हैं? क्योंकि हम आंसर राइटिंग पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे फोकस नहीं करते हैं, हम जी क्वालिटेटिव आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो मैम, जी हिंदी जी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई इशू नहीं होता है। हमारी मेहनत, स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क जो होता है मैम वो मायने रखता है। तो मैम, आपके पास आपने किस माध्यम से किया था इस परीक्षा को उत्तीर्ण? मैम, मेरा हिंदी मीडियम ही था। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, कार्य है मैम। और आगे बढ़ती हूँ कि आपने इस परीक्षा को प्रथम राउंड में पास किया या कौन से राउंड में? मैम, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। अरे वाह, बहुत सुंदर मैम। थर्ड अटेम्प्ट में अगर आपने इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की है तो मैं पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और धनिया जी, ये बताइए कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीन सीढ़ियां होती हैं साक्षात इसके उत्तीर्ण करने के लिए। तो संक्षिप्त में इसका पैटर्न बताएंगी, जो हमारे युवा सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा इसकी नॉलेज होगी, जानकारी होगी। बिल्कुल मैम। प्री में मैम दो जी पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, सेकंड पेपर होता है सीसेट का। तो मैम, इनके लिए क्या होता है कि जो हमें करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है आपका जी जीएस आता है, आपका ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, साइंस टेट हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं सी सेट में मैम मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में इस परीक्षा में जो मेरिट वाली या जो असली लड़ाई शुरू हो जाती है वो मेंस में होती है, जहाँ पे आपको आपका ऐसे एक पेपर होता है, एक हिंदी का होता है, फिर जीएस के 4 पेपर होते हैं। इसके बाद आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। इनके लिए मैम आपको बहुत मेहनत और आंसर राइटिंग की बेस्ट अप्रोच, उस चीज की जरूरत होती है। इसके बाद मैम जी इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इस तरह से जी। मैम ये परीक्षा होती है। तो जैसे मैम सुना है हमने कि इंटरव्यू सबसे हार्ड होता है, ऐसा है क्या?
नहीं मैम, मुझे इंटरव्यू सबसे इजी और इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि इंटरव्यू होने अच्छा। से पहले मैं काफी डर रही थी कि किस तरह जी होगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कोई इंटरव्यू फेस किया था। बट जी बोर्ड का जी रूप काफी अच्छा रहा, और मुझे पता ही जी नहीं चला कि मेरे 25 मिनट्स बोर्ड के साथ कैसे बीत गए। तो इंटरव्यू मेरा जी मैम काफी इंटरेस्टिंग रहा। जी। तो मैम आपने वैज्ञानिक वर्ग से क्लियर किया है इसको या आर्ट साइड से? मैम मेरा ह्यूमैनिटीज आर्ट साइड था। मेरा जो ऑप्शनल जी था वो हिस्ट्री था। और जो मेरी सारी स्कूली शिक्षा है, या मेरा जो विश्वविद्यालय है, या मेरा पीजी है, वो ह्यूमैनिटीज से ही हुआ है मैम। जी जी। तो जैसा मैम कहा जाता है कि वैज्ञानिक वर्ग वालों को, जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए टिपिकल होता है, आर्ट आर्ट वालों के लिए इजी होता है, ऐसा क्या है? मैम मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे आईआईटीएंस वगैरह सभी इस तरह के सिविल सेवाओं में आ रहे हैं मैम। जी जी जी, बहुत सुंदर मैम। तो अनिवार्य विषय क्या क्या होते हैं मैम इसमें? अनिवार्य विषय मैम कई सारे होते हैं, बट मेरा जो ऑप्शनल था वो इतिहास था मैम। अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर मैम। तो मैम प्री निकालना कितना कठिन होता है इसमें? सबसे पहला ये सीढ़ी होती है परीक्षा की, तो विद्यार्थी डर जाते हैं इसमें, पेशेंस खो देते हैं, तो कितना कठिन होता है, कितना आसान होता है, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। मैम किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, पढ़ना पड़ता है, लगन से जी पढ़ना पड़ता है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, आपको नोट्स बनाने होते हैं। मैम प्री वैसे मुझे ज्यादा बाधक नहीं लगा, क्योंकि मेरा प्री एक भी बार नहीं रुका है। मैंने 17 में पहली बार अटेम्प्ट दिया, 2017 में मेरा प्री क्लियर हुआ। 18 में भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा प्री आसानी से क्लियर हुआ। मुझे मेंस में दिक्कत हुई। तो अच्छा। मैम प्री के लिए यही है कि आप स्मार्ट स्टडी बनाओ। फिर सेकंड बात ये होती है कि पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, करंट अफेयर से जुड़ना पड़ता है, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया था, हालांकि मैंने अब ज्वाइन किया है यूपीएससी हिंदी का। बट उस टाइम मैंने जितने भी मेरे अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, इसमें मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। इसके लिए मैंने खुद में मार्केट में जो अवेलेबल थी टेस्ट सीरीज, उसी को मैंने घर पे लाके किया। और मेन जी होता है मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट होता है, और इस एग्जाम जी में भी ऐसा ही है। प्री के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आपके माइंड में क्लिक करे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपका माइंड खुद से ही उन्हीं चीजों को कैच करेगा जो एग्जाम के लिए अच्छी होती है मैम। जी जी, बहुत सुंदर मैम। और मैम आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? कुछ शौक रखती हैं गाने का या किसी भी चीज का? मैम मुझे जो हमारे यहाँ का लोकगीत है रागनी, मुझे रागनी सुनना अच्छा बहुत ज्यादा पसंद है। यस मैम। अच्छा। तो थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगी? थोड़ा सा एक लाइन। मुझे वैसे सुनना पसंद है, मुझे गाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप संगीत प्रेमी हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और मैम जैसे कि कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखती हूँ फेक इंटरव्यूज होते हैं, मेरा मानना ये है, पर फिर भी मैं एक बार कहती हूँ कि चलिए वो इंटरव्यूज हैं, ओरिजिनल हैं। उसमें अनगढ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, कितने बटन सेट में देखे हैं, ये वो। तो ये कैसा ऐसा होता है कि इतने सीनियर अधिकारी होते हैं वहां पे, तो इस तरह के प्रश्न पूछते होंगे? मैम मुझे ये क्वेश्चंस अनर्गल नहीं लगते हैं, क्योंकि ये चीज अच्छा आपकी स्मार्टनेस को दर्शाते हैं। अच्छा। आप एज अ ऑफिसर आप कितने स्मार्ट हो, बिकॉज आपको एक जिला संभालना होता है, कोई भी चीज की आपकी एक जिम्मेदारी होती है। जी जवाबदेही वाला आपका पद होता है, तो जी आपका स्मार्टनेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस तरह के क्वेश्चन पूछ के चेक किया जाता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ और इससे वो होगा मैम। जी 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 जी। नहीं, यही कहा जाता है कि ये तो बेकार के प्रश्न है। बस मैं भी यही समझती हूँ कि हमारी कंसंट्रेशन पावर को दर्शाते हैं कि हम एक एक चीज को किस तरह से देख के चल रहे हैं ना। यस बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और हमारे दर्शक जो आपको अभी सुन रहे हैं, पहली बात तो मैम ये बताइए कि अगर यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग नहीं क्लियर होता, ईश्वर ने क्लियर की कराया, बहुत अच्छी बात है, तो इसके अलावा बी प्लान भी था क्या फ्यूचर के लिए? प्लान भी यही था मैम, मैंने पीजी किया हुआ था, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो अगर नहीं हो
तो और अगर वो भी नहीं होता मैम तो नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है शायद। कुछ नहीं रेडी। मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा आपको ऐड किया है। प्लीज कंटिन्यू मैम। जी, आप अपना म्यूट ऑन कीजिए। म्यूट ऑफ हो गया है मैम शायद आपका। है। हेलो, सुन पा रही है मैम आप मुझे? जी जी, अब सुन पा रही हूँ बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू मैम। तो बी प्लान मेरा वही था मैम। फिर नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। कर सकती थी। एक सेकंड मैम, फिर से आपकी आवाज ब्लॉक हो गई थी बीच में। जी जी, प्लीज कंटिन्यू अगेन मैम। बी हेलो। प्लान यही था मैम कि नेट क्वालिफाइड हूँ हिस्ट्री में, तो उस क्षेत्र में आगे मैं देख सकती थी। और अगर वो भी नहीं होता मैम तो मैं हिम्मत हारने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं पहली बात तो मैं अपना जो सिविल सेवाओं की तैयारी मैं कर रही थी, उसी में मैं जम के अपनी मेहनत और आगे करती, अगर मेरा इस अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता और अगर लास्ट तक भी ये नहीं हो पाता तो नेट मेरा है और जीआरएफ वगैरह में करके पीएचडी वगैरह करती, वो भी नहीं हो पाता मैम तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिकॉज जीने के लिए आप के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। कोई जॉब या फिर कोई असफलता सफलता ये चीज मायने नहीं रखती है मैम जीवन जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने पूछा मैम। कि हाँ। तो मैम ये बताइए कि पारिवारिक सहयोग पूरा रहा आपके जीवन में? यस मैम। मैम चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो मेरे गांव क्षेत्र में देहात में ऐसा होता है कि लड़कियां 12 पास करने के बाद तुरंत उनके लिए लड़के खोजने पे घर वाले निकल बिल्कुल। जाते हैं। और हाँ जी। मैम कहीं ना कहीं लड़कियों को एक भार के रूप में देखा जाता है कि लड़कियां भार होती है, बस ये भार सर से भार उतर जाए। बेटे की शादी करने के बाद लोग ये सोचते हैं कि भार उतर गया सर से, बस भगवान ने ये बहुत अच्छा हमारे साथ किया। बट जी मेरे मम्मी बिल्कुल। पापा को जब मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ तो पहले तो वो चौंक गए कि इतनी बड़ी चीज का नाम ऐसे एक नॉर्मल परिवार वाली बच्ची कैसे ले सकती है। जी लेकिन जी। फिर मम्मी पापा ने मुझे पूरा सहयोग किया और मेरी जो बुआ जी है जिनके घर पे मैंने पढ़ाई की है दिल्ली में रहकर, उनका पूरा अच्छा। सहयोग रहा। उनके बेटे हैं दीपक शर्मा, उनका पूरा मुझे सहयोग रहा। और मम्मी का तो इतना सहयोग रहा कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी वो इतना पॉजिटिव बातें करती है, इतना पॉजिटिव मुझे समझाती थी कि नहीं बेटे आप करोगे। जैसे मेरा 18 वाला मीन्स 11 नंबर से रह गया था तो मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई कि मम्मा मुझे घर बुलाइए आप, मैं नहीं पढ़ूंगी, अब नहीं होने वाला। बिकॉज 18 वाला मैंने काफी अच्छे से आंसर राइटिंग वगैरह करके दिया था। तो मम्मा ने बोला नहीं बेटे आप ऐसे नहीं करोगे, आपको पढ़ना है और आप पढ़ोगे, हम हर स्थिति में आपके लिए खड़े हुए हैं। मम्मा कभी नहीं बोलती थी मेरी कि नहीं आपको सिविल सर्विस क्लियर ही करना है, कभी नहीं। मम्मा बोलती थी आप अच्छे से इस चीज को कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। सफलता असफलता मायने नहीं रखती है बेटा, मायने रखता है आपका संघर्ष। और आप हमें दिख रहा है आप संघर्ष कर रहे हो। तो मुझे अपने जो फैमिली का पॉजिटिव सपोर्ट है, मेरे भाई हैं दोनों, हमेशा मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते थे कि नहीं आप दीदी करोगी, आप क्लियर जरूर करोगी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो वो पॉजिटिव जो सपोर्ट था मुझे फैमिली का वो बहुत ज्यादा मुझे मिला। बहुत सुंदर मैम, बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी माँ मिली आपको। मैं भी नमन करती हूँ उनको कि गांव में रहकर इतनी अच्छी विचारधारा जिनकी है और अपनी बेटी को आज एक देश के सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया है। मैं भी बहुत बहुत वंदन करती हूँ ऐसी माँ को। और मैम हमारे युवा, सबसे पहले ये बताइए कि कोई भी जैसे प्रतियोगिता की बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, तो आपने कौन कौन सी पत्रिकाओं को महत्व दिया था इस एग्जाम के लिए? मैम स्टार्टिंग
डेज तो मैंने कुछ को दिया था, बट तैयारी करते करते मुझे जो है वो सबसे बेस्ट है विजन IAS की मैगजीन आती है मैम, उसका प्री के कौन सी? लिए आवाज कट चली गई थी जी। हाँ, प्रेफर किया मैं दोबारा से, जी जी, मैं आपको दोबारा से जोड़ती हूँ मैम, आवाज चली गई थी। जी मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब क्लियर। जी जी मैम, प्लीज यस मैम। रिपीट करेंगे? मैम जी मैम, बिल्कुल मैम। IAS का जो मैगजीन आती है परमानेंट, जी 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 जी। जी मैम। हम्म, ठीक है मैम। तो जैसे कि हमारे युवा, अभी हम इसको बहुत अच्छी संख्या में शेयर भी करने वाले हैं और बहुत सारे युवा देखेंगे, और जो बच्चे अपने भविष्य की परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया अभी। जी 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 बिल्कुल। जी मैम, जैसे कि हमारे युवा बच्चे हैं जो भविष्य की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? मैम सिविल सर्विसेज की जी तैयारी करने वाले या फिर किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाने वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो, मैं सभी के लिए यही बोलना चाहूंगी कि हर कोई परीक्षा या कोई भी मुकाम जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी पॉजिटिविटी, ये सब चीज मांगता है। और ये सिविल सर्विस की परीक्षा ऐसी है कि कभी कभी होता है कि आपका एक 1 पॉइंट मार्क्स से रह गया, कुछ पॉइंट से रह गया, तो वहां आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं डिमोटिवेट होती थी, बट मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ, जैसे कि मेरी मम्मा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो जी इस तरह के लोगों के साथ आप संपर्क रखिए। और जी कभी कभी नेगेटिविटी आती है, बट पॉजिटिव लोगों का संपर्क रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, तो आप इस परीक्षा को जरूर, आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। धैर्य जरूरी होता है। और मैम जी मैम, जैसे कभी जैसे हिम्मत हार जाता है इंसान का संघर्ष करते करते, कभी नकारात्मक विचार आए, तो कभी किसी कवि की कविता ने या किसी गीत ने आपने को प्रेरित किया? मैम चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं रागनी ज्यादा सुनती हूँ, जी ये भी जी मुझे मेरी मम्मी से ही मिला है। मेरी मम्मी बचपन में मुझे रागनी सुला, लोरी की जगह मुझे रागनी सुना के ही सुलाती थी, रामायण अच्छा, अरे वाह। महाभारत की। तो जी तो मैम जैसे कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में जाते हैं, इस तरह की जो रागनीज होती थी मैम, वो मैं सुनती थी, तो एक पॉजिटिविटी मुझे आती थी कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। इस तरह से मैम जी खुद को पॉजिटिव मैं करती थी। जी जी, बहुत सुंदर मैम। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपने भारत वंदन न्यूज के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे प्रेरणात्मक साक्षात्कार जो है लोगों तक पहुंचे और पॉजिटिविटी उनके अंदर आए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन मैम, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम।